जीसस, आज की रात हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपके एक एक बेटे बेटी पर आपका हाथ रखते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, दुष्टात्मा जलकर भस्म हो जाएं, बीमारियां जलकर भस्म हो जाएं। प्रभु परमेश्वर, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आज की रात आपके चरणों पर आ जाते हैं और इन द नेम ऑफ जीसस घोषणा करते हैं, आज प्रभु यीशु के नाम में जो भी मीटिंग में जुड़े वो स्वर्गीय फ्रूट पाए, वो स्वर्गीय बल प्राप्त करे और यीशु मसीह की चंगाई प्राप्त करे और यीशु मसीह की सामर्थ प्राप्त करे। लॉर्ड जीसस, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, भलाइयों से भरे परमेश्वर, महिमा से भरे परमेश्वर, पवित्र 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 प्रभु की महिमा उतर आए। प्रभु आज जो भी ज्वाइन करे उस पर महिमा उतर आए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। खुदाबंद खुदा, तेरी रूह लोगों में काम करे। खुदाबंद खुदा, तेरे नाम से ऊंचे उठाए जाएं। मेरे पिता, कोई भी आज बीमार ना रहे, कोई भी आज कर्जे में ना रहे। मेरे पिता, आज कोई भी प्रभु कमजोरी में ना रहे, आज कोई भी प्रभु डर भय में ना रहे। इनके लिए विक्टोरी उतर आए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में जो गीत गाए, वचन सुने, वो सुपर ब्लेस हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं। खुदा की पावर काम करे यीशु नासरी के नाम से। आमीन 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 आमीन। आज आप वचन सुनेंगे, प्रार्थना में आज आप बड़ा चमत्कार देखेंगे। सब लोग अपना सेल फोन देखते रहना, अपनी बॉडी देखते रहना, उसका टचमेंट आपके ऊपर आएगा। आमीन। ओके, कोई 3 लोग जो गीत गाना चाहते हैं अपना नाम बताइए। ओके, 1। कोई 2 और बताइए। ओके, 2। एक और बताइए कोई। ठीक है। ओके, शुरू कीजिए। हम प्रियंका से शुरू करेंगे।
हालेलुया। अब अपने सर पर हाथ रखकर कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए परमेश्वर बड़ा काम कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मेरे लिए बड़ा काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मेरे लिए बड़ा काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मेरे लिए बड़ा काम कर रहा है। पिता का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, ओ यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, आउट हो जाए डेमोनिक चीजें, आउट हो जाए शैतानिक पावर, आउट हो जाए पथरी रसोली, आउट हो जाए दर्द, आउट हो जाए हर शताव, आउट हो जाए हर गरीबी, आउट हो जाए हर रुकावट। पिता, हम आपके लोगों पर आपका हाथ रख रहे हैं। प्रभु, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आज की रात इन सब के लिए बड़ी बड़ी बातें संभव हो। प्रभु, आज की रात ही इनकी प्रॉब्लम दूर की जाए। कल की सुबह ये बड़ी आराधना के साथ एक नया दिन प्राप्त करे। प्रभु, आज का वचन 100 गुना प्राप्त करे। इन सब के लिए मिरेकल मनी का इंतजाम किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके काम बढ़ने का इंतजाम किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वचन में बढ़ने का काम किया जाए। प्रभु, तू महान परमेश्वर है। प्रभु, प्रभु तेरे होते हुए अय्यूब को शैतान नहीं छू पा रहा था। प्रभु, तेरे होते हुए दानियल को भट्टे की आग नहीं छू पा रही थी। प्रभु, प्रभु तेरे होते हुए, प्रभु जी, ओ माय लॉर्ड, ओ माय किंग, पतरस को जेल नहीं थाम पा रही थी। तेरे होते हुए प्रभु जी, याकूब को लाबान नहीं छू पा रहा था। तेरे तेरे होते हुए प्रभु जी, मेरे पिता अब्राहम को अबीमेलेक नहीं छू पा रहा था। मेरी प्रार्थना, इनमें से कोई भी निर्धन, गरीब, दरिद्र, बेरोजगार, दूसरों का गुलाम ना रहे। यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाए। जाए दर्द की शिकायतें, जाए सारी समस्याएं, जाए अंधकार की शक्तियां। जो हाथ पर पैर पर निकल गया वो भी रिन्यू हो जाए। जो पेट में, जो गुर्दों में फंस गया वो भी रिन्यू हो जाए। जो घर में रुकावटें आ गई है, गुस्सा आ गया है, लड़ाई आ गई, नाराजगी आ गई, वो सब बर्न हो जाए आज की रात। प्रभु यीशु नाम में बर्न हो जाए, फायर हो जाए। प्रभु, अपने लोगों पर हाथ रखो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमीन। सब कहें आमीन। ओके, हम भाई राजू के साथ गीत गाएंगे।
आमेन। ओके, हम एक और गीत गाएंगे। एक भाई ने नाम लिखवाया था अभी। जी हरिचंद जी, गाइए।
ओके, कोई और गीत गाना चाहेगा, एक गा सकता है। ओके, प्लीज गाइए। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मंदिर में बहुत आवाज आ रही है, सब फिर 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 के। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आज की रात हम वचन पर मनन करेंगे। आ, अगर कोई गवाही देनी चाहता है तो बताइए, ताकि फिर हम आज का वचन शुरू करें। जी सिस्टर, हम सुन रहे हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, कोई और गवाही देगा? जय मसीह। जी।
सब बोले आमीन। जी। जय मसीह। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या ऑपरेशन हुआ उनका? ऑपरेशन हुआ उनका? अच्छा, मतलब जितना डर था उतना डर नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। ओके, कोई और गवाही दे रहा है? जी, हम सुन रहे हैं सिस्टर। ओके, प्रार्थना करेंगे, सब अपने सरों पर हाथ रखें। ओ माय जीसस, तेरी आराधना हो। प्रभु, आपका लहू आपके लोगों को पूरी तरह कवर करे। और फिर से प्रार्थना है प्रभु, आपका हाथ आपके बच्चों को छुए। और प्रभु, ये बहुत प्रार्थना करने वाले लोग बन जाएं, ये बहुत विक्टोरी पाए हुए लोग बन जाएं। गरीबी, बीमारी, दर्द इनका हिस्सा ना रहे। ओ हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, आप टच करें। ओ होली गोस्ट, आप टच करें। प्रभु, आपके नाम से हम विनती करते हैं प्रभु, ये सब लंबी यात्राएं करें, बेस्ट प्लेस में जाएं, इनके जीवन से लोग बचाए जाएं, अंधकार में इनके द्वारा रोशनी आए। प्रभु, आप टच करो, टच करो। इसी समय दर्द से, बुखार से, पथरी से, रसोली से, कमजोरी से, बांझपन से, कर्जे से इसी समय आजादी मिले। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु, अंधा एक ही बात कहता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अंधे ने एक ही बात कही, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर।
हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और आपका हृदय आशीष से भर गया, आपका हृदय दया से भर गया, आपका मन दया से भर गया। आज भी बहुत लोग प्रभु दर्द में हैं, गरीबी में है, दर्द में है, गरीबी में है, अकेलेपन में है, समस्याओं में है। आज की रात हमारी प्रार्थना है, जितने परिवार मुझे सुन रहे हैं, वो सब उद्धार पाए हुए लोग हो जाए, वो सब यीशु के लहू में सुरक्षित हो जाए। इसी समय उनके लिए गुड न्यूज आए, इसी समय उनके जिंदगी में उछाल आए, इसी समय ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। मसीह के क्रूस को उठाकर चलने की एक नई ताकत इनमें उमड़ आए। प्रभु, कई लोग बेचारे डूब रहे हैं, कई लोग कर्जों में, शराब में, दुखों में, अकेलेपन में, निराशा में हार रहे हैं। शैतान तो चाहेगा लोग मर जाएं। प्रभु, आपके हम पैशन के आगे आ जाते हैं, क्रूस के बलिदान के नीचे आ जाते हैं। जिनके पास घर नहीं, प्रभु उन्हें घर का सौपन दे, उन्हें घर बनाने के लिए बिजनेस पैसे दे। ओ यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, मेरे साथ पढ़ें आज की रात आप याकूब की पत्री 5 अध्याय याकूब की पत्री 5 अध्याय और 10, 11 और 12 वचन। आमीन। प्रभु का वचन हमें कहता है कि हम लोग जो प्रभु यीशु में जुड़े हुए हैं, प्रभु के वचन की ओर देखते हैं और प्रभु के वचन पर फेथ करते हैं, हमारे लिए प्रभु कुछ इस तरह डिजाइन करता है कामों को, बातों को, समय को, जो सबसे अलग है। आमीन। हर एक ऐसे माहौल में प्रभु हमारे लिए तैयार खड़ा है जहां सबके लिए निराशा है, रास्ते बंद हैं, अंधकार की शक्तियां हैं। उन सारे माहौल में प्रभु यीशु हमारे लिए अलग खड़ा है। आमीन। और आज की रात हमसे बात करता है पिता इस वचन के द्वारा। हालेलुया। याकूब, आमीन, 5 अध्याय उसका 10 और 11 और 12 लिखा है, हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। मीनिंग ये है कि हमें प्रभु में, हालेलुया, याकूब लिखता है कि
तुम्हें आदर्श मानना है या फिर आदर्श बनना है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है धीरज धरने वाले क्या हैं? धन्य हैं। आमीन। आपको क्या धीरज धरना है? हालेलुया। हमें किस तरह का धीरज धरना है? हालेलुया। किन बातों में धीरज धरना है? आमीन। हालेलुया। देखो मेरे साथ पढ़ें याकूब 4 अध्याय और उसका 1 से 3 वचन। आमीन। 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 जी सिस्टर, थैंक यू। हालेलुया। वचन कहता है हमें प्रभु में धीरज धरना है। हालेलुया। है ना? वचन कहता है हमें प्रभु में धीरज धरना है। और जब हम धीरज धरेंगे, जब लोग वचन को सुनेंगे, धीरज धरेंगे, तो वो कहता है, फिर वो सवाल करता है, जब तुम धीरज धर रहे हो तो तुम में लड़ाइयाँ कहाँ से आ गई? आमीन। है ना? फिर वो कहता है कि क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते हैं, यानी आदमी के अंग भी लड़ते हैं। आपको पता है आपके जो खतरनाक चीज है वो मनुष्य के विचार है, और ये अंग विचार ही होते हैं जो आपस में लड़ते हैं। बार बार विचार कहेंगे आपका कुछ नहीं होगा, विचार कहेंगे आप बीमार रहेंगे, विचार कहेंगे आप हार जाएंगे, विचार कहेंगे ये काम नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है 3, तुम मांगते हो और पाते नहीं। हालेलुया। अब हमें क्या करना है? वचन कहता है कि देखो तुम्हें बड़ा प्रतिफल मिलना है। आमीन। आप हमेशा याद रखें आप यीशु मसीह के एक अलग चुने हुए व्यक्ति हैं। आमीन। सब आपको मना कर सकते हैं, सब आपको ठुकरा सकते हैं, सब आपको छोड़ सकते हैं, सब आप पर गुस्सा कर सकते हैं, माहौल बदल सकता है, लेकिन यीशु मसीह का आपके साथ प्रेम बढ़ता जाएगा। आमीन। वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ। है ना? आप कैसे परमेश्वर के निकट आएंगे? हालेलुया। कई बार आदमी को लगता है कि जब मैं परमेश्वर के निकट तब आऊंगा, मैं जब मैं कुछ योग्य हो जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर के निकट तब होते हैं जब आप टूटे मन के साथ प्रार्थना में होते हैं। आमीन। जब आप बार बार प्रार्थनाओं में होते हैं। आमीन। अभी थोड़ा कम सा सोचना चाहिए, है ना? जब आप बार बार प्रार्थनाओं में होते हैं, वचन को लिए होते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ रहे होते हैं,
तब आप उसके नजदीक होते हैं। वो कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुर्चित लोगों, अपना हृदय पवित्र करो। ये संसार के लिए प्रभु की जब दृष्टि देखती है तो लोगों को ऐसा पाती है कि वो पापी हैं, वो दुरिचित लोग हैं, मतलब डबल माइंड के हैं। और कहता है दुखी हो और शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, है ना। प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा। आमीन। अपने सर पर हाथ रख कर कहें 3 बार के 2023 में मैं ऊंचा उठाया जाऊंगा। 2023 में मेरे हालात प्रभु बदल रहा है। 2023 के पहले महीने से ही मेरी धन संपत्ति डबल होगी। मेरे द्वारा लोग हजारों प्रभु में आएंगे। मैं बीमारी में, एक्सीडेंट में, दुर्घटनाओं में नहीं जाऊंगा। मैं प्रभु की पवित्रता में रहूंगा। मैं प्रभु के गीतों में रहूंगा। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। देखिए प्रभु का वचन कहता है जब एक विश्वास से एकांत में प्रभु के सामने होता है, प्रार्थना कर रहा होता है, वचन पढ़ रहा होता है, प्रभु कहता है मैं उसको शिरोमणि बनाऊंगा, है ना। कितनी बड़ी बात है। प्रभु कहता है शिरोमणि बनाऊंगा। एक विश्वासी किन बातों में शिरोमणि हो सकता है? हालेलुया। एक विश्वासी किन क्षेत्रों में शिरोमणि होता है? आमीन। प्रभु आपको शिरोमणि बनाने की बात करता है ना। आपके घराने को प्रभु शिरोमणि बनाना चाहता है। आमीन। मेरे साथ पढ़े व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 12 वचन। यहोवा तेरे लिए आमीन। ये प्रभु का हमारे लिए प्रॉमिसेस है। हालेलुया। यहोवा कहता है तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाऊंगा, है ना। जब आपको जरूरत होगी प्रभु आशीष भेजेगा। आमीन। और ये ब्लेसिंग, इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमें कैसे मिलती है ना। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमें कैसे मिलती है? वो कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। प्रभु की सुनने से आप श्रेष्ठ बनते हैं। आमीन। प्रभु की सुनने से आप क्या बनते हैं? श्रेष्ठ बनते हैं। प्रभु की सुनने मात्र से आदमी श्रेष्ठ हो जाता है। आमीन, है ना। आप जरूर एक बार प्रार्थना किया करें, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मेरे परिवार से बात कर, प्रभु मेरे घराने से बात कर। आमीन। आप प्रभु के मानो अलग किए हुए व्यक्ति हैं। अगर आप व्यवस्था विवरण 27 अध्याय को पढ़ें तो वहां बार बार बाइबल कहती है कि शापित हो वह मनुष्य, श्रापित हो वह जो अपने पिता का, श्रापित हो वह जो अंधे को, श्रापित हो वह जो परदेशी को, श्रापित है वह जो अपनी सौतेली माँ को, श्रापित हो वह जो अपने पशु से,
श्रापित हो जो अपनी बहन से, श्रापित हो जो अपनी सास से, श्रापित हो किसी छिपकर मारे, श्रापित हो वह निर्दोष जन को मारे, श्रापित है वह जो व्यवस्था के वचन को मानकर पूरा न करे। इतने बड़े श्रापित लेवल पर दुनिया जी रही है। हालेलुया। लेकिन आपके लिए जब आप प्रभु की सुनते हैं तो आप श्रापित नहीं रहते। यीशु मसीह के बलिदान में आप श्रापित नहीं हैं। आमेन। प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में आप श्रापित नहीं हैं। आमेन। प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में आप पवित्र जन हैं, है ना। एक दिन आप देखते हैं 100 साल आपको इस दुनिया में संघर्ष करना है, 120 साल, उसके बाद आप अनंत काल में मिलियंस साल के अनंत काल के जीवन में होंगे और वहां आपको अद्भुत आशीषें होंगी, भलाई चंगाई होंगी, सुरक्षा होगी, आनंद होगा, है ना। किसकी ओर से? प्रभु यीशु मसीह की ओर से। किसकी ओर से? प्रभु यीशु नासरी की ओर से, है ना। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महिमित बलिदान के द्वारा। हालेलुया। तो आपको याद रखना है, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। आपके लिए क्या रेमा वर्ड है, क्या भविष्यवाणी है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 12 वचन, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मेंह बरसाएगा। मैं एक बार देहरादून के क्षेत्रों में प्रचार कर रहा था इसी वचन से, तो एक बहन वहां आई जिसके बेटे की पत्नी मर गई थी और जिसका बेटा भी बहुत एक्सीडेंट के कारण परेशान था और वो बहुत बेचारी रो रही थी और सब उसे श्रापित श्रापित ही कहते थे और उसके पैर भी सूज गए थे और उसका पूरा घर ऐसे था जैसे मतलब उजाड़ हो जाता है। हालेलुया। और उसके पास कोई भी खुशी नहीं थी, किसी भी प्रकार की खुशी नहीं थी और वो सोचती थी कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह में आई, उसने वचन सुना, तो वो जहां मेरी चेयर थी उसी के पास, जहां मैं था उसी के पास बहुत देर रोती रही। उसने कहा क्या मेरे लिए प्रभु ऐसा करेगा? मैंने कहा क्या तुम्हें विश्वास है? उसने कहा हाँ। मैंने उस दिन उसको एक बाइबल गिफ्ट की। जब मैं 1 साल बाद उससे मिला तो बहुत देर रोई, फूट फूट कर रोई। उसने कहा जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा था, कोई उम्मीद कोई आस कुछ भी नहीं रही थी, लेकिन न जाने आप लोग कैसे मिल गए, मीटिंग में जुड़ गई और मैंने इस बाइबल को बहुत बार पढ़ा और बहुत बार इस वचन को मैंने पढ़ा, धन्यवाद किया, बहुत बार मैंने इस आवाज को सुना परमेश्वर की। परमेश्वर का वचन कहते हैं यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत सी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं परंतु सिर ही उठाएगा ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। आमीन। वो बहुत खुश हुई। आप किस त्रासदी में है, किस समस्या में है, किस हालात में है, आपके साथ कौन है कौन नहीं है, आप हमेशा याद रखें आपको यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना है। आपको यीशु मसीह से प्रार्थना करने में अपने मुंह को नहीं रोकना। आप करवट ले लेकर बस प्रार्थना करें, वो सुन लेगा, वो प्रार्थना सुन लेगा, वो प्रार्थना सुन लेगा, वो प्रार्थना सुन लेगा, है ना। मैंने एक भाई से कहा आप कर ही क्या सकते हैं। हालेलुया।
उसने कहा मैंने सारे हथियार यूज कर लिए, मेरी पत्नी मेरी आवाज नहीं सुनती, वो घर में कोई भी शांति का काम नहीं करती, वो कोई भी अच्छा काम नहीं करती। हमने उसे पीटा, मारा, डिवोर्स दे दिया, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हुई, फिर भी वो विचार में, दुनिया में, दुखों में है। मैंने कहा तू कुछ दिन उपवास में बैठ जा, तो कुछ दिन प्रार्थनाओं में बैठ जा, यीशु मसीह तेरी सुन लेगा, राजाओं का राजा तेरी सुन लेगा, प्रभुओं का प्रभु तेरी सुन लेगा, और वो तेरे लिए कुछ करेगा। आमेन। वो तेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा, वो तेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा। और उसने बात को माना। आमेन। आप भी कुछ दिन उपवास में, मध्य रात्रि प्रार्थना में 2023 को प्रभु के हाथ में सौंपे। हालेलुया। अपने परिवार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, और दुनिया में मिलियंस आत्माएं रोज मर जाती हैं, उनके बचाव के लिए परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेगा, परमेश्वर आपके आंसुओं को देखेगा और आपकी आवाज को स्वर्ग से एक बड़े प्रतिफल में बदल कर भेजेगा। देखिए क्या होता है, मेरे साथ पढ़ें भजन संहिता 94 और उसका एक वचन वहां लिखा है, हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। भजन संहिता 94 और उसके एक वचन में भजनकार परमेश्वर से दुहाई देता है। क्या वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता? क्या वो अपने काम खुद नहीं कर सकता? कर सकता है ना? लेकिन फिर भी वो अपने सताने वालों को प्रभु के हाथ में सौंपता है, और ये भी नहीं पता उसका सताने वाला एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, या तीन व्यक्ति हैं, कुछ भी नहीं पता। नहीं पता उसे कौन सता रहा है, लेकिन वो परमेश्वर के सामने रोता है, परमेश्वर के सामने घुटनों के बल बैठता है और कहता है, हे परमेश्वर, है ना, वो कहता है, हे यहोवा, हे परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। है ना? वो किस चीज पर तेज मांगता है प्रभु का? है ना? वो किस हालात में परमेश्वर से बात कर रहा है ना? सब बोले हालेलुया। वो किस हालात में परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है? वो धीरज के साथ प्रभु के सामने है, वो परमेश्वर को अपना उद्धार करता स्वीकार कर रहा है, वो परमेश्वर से बात कर रहा है कि प्रभु मुझे छुड़ा ले। आमेन। परमेश्वर आपको आज बड़े तेज से भरेगा। आमेन। परमेश्वर आपको अपने तेज से भरेगा। आमेन। परमेश्वर आपके हालात को बदलने के लिए सुपर नेचुरल पावर भेज रहा है। आमेन। पता है बहुत लोग धैर्य नहीं धर पाते, ये वरदान सबके पास नहीं है। बहुत लोगों के पास ये वरदान नहीं है कि वो धैर्य धर पाए, छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, मसीहत छोड़ देते हैं, प्रार्थना भवन छोड़ देते हैं, इधर उधर ताकते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, और फिर बहुत गिरकर डूब जाते हैं। हालेलुया। वचन बताता है हमें, जब हम भजन संहिता 102 और उसका एक वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। हालेलुया। है ना? वो कहता है, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। आपकी क्या दुहाई है? आमेन। एक सच्चे मसीह मुसाफिर की क्या दुहाई है?
एक प्रभु की ओर देखने वाले बच्चे की क्या दुहाई है, एक बुजुर्ग की क्या दुहाई है। जब आप छोटे बच्चे हैं तो आपकी एक अलग टेंशन है अपनी। जब आप जवान होते हैं तब आपकी एक अलग जरूरत और एक अलग टेंशन है। जब आप 55, 60, 70, 80 साल के होते हैं तब आपकी एक अलग जरूरत और एक अलग जिज्ञासा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है भजन 102 में, वो संकट में एक जवान पड़ा है ना, जवानी में वो प्रार्थना करने सीख गया है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के सामने आप जब जब आएंगे, प्रभु तब तब आपको संभालेगा। हालेलुया। प्रभु इन दिनों भी आपको बहुत संभालेगा। आमीन। एक परिवार था, उसको परमेश्वर बड़ा प्यार करता था और उनके पास बहुत ज्यादा आशीषें नहीं थी। उनका बहुत टूटा सा घर था, 5 बच्चे थे। उस भाई की पत्नी बहुत बीमार थी। एक दिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा, और उसने यकीन कर लिया। जब उसने वचन पढ़ा और उसने यकीन कर लिया, और उसकी पत्नी और ज्यादा बीमार हो गई। उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। लोगों ने उससे बहुत कहा, अरे जब से तू प्रभु पर विश्वास करने लगा है तब से तो तेरे दिन और खराब हो गए, तब से तू और ज्यादा कर्जे में, दुख में, बीमारी में आ गया, तू तो और ज्यादा कमी घटी में आ गया। उसने एक दिन सबसे कहा, उसने सबसे बुलाकर कहा कि देख, पहले मुझे कोई नहीं पूछता था, पहले कोई मेरे पास नहीं था, कोई मुझे बात नहीं करता था, लेकिन अब मैं चाहे और भी ज्यादा डूब जाऊं, मेरे पास कोई मेरी दुहाई सुनने वाला है। आमीन। कोई है जो मेरी दुहाई को सुनता है, कोई है जो मेरी प्रार्थना को सुनता है, कोई है जो मुझसे बात करता है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, उसका नाम परमेश्वर के लोग हैं। और वो बहुत दुखी हो गए, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, और सब गुस्से में से छोड़कर चले गए। लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों का गुस्सा भी देखा, परमेश्वर ने उसका करहाना भी देखा, और उसे छू कर चंगा किया। उसको एक बैटरी की रिक्शा टाइप कुछ ऐसा बड़ा साधन दिया। परमेश्वर ने उसे घर बनाने के लिए एक जमीन दी। आमीन। परमेश्वर आपके लिए भी ऐसे ही बड़े द्वार खोलकर ऊंचा करेगा। आमीन। हमें धैर्य के साथ क्या कहना है प्रभु से? हालेलुया। भजन 103 में भजनकार कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हमें भी अपने परेशान मन से यही कहना है, मेरे प्रभु की आराधना कर। अपने मन को यही कहना है, प्रभु की आराधना कर। आप अपने बच्चों के लिए अगर कुछ भी स्टोर नहीं कर पा रहे हैं तो मत डरे, आप उन्हें प्रार्थना करनी सिखाएं। आमीन। अगर आप अपने वंश के लिए कुछ भी नहीं स्टोर कर पा रहे, जमीन, पैसा, धन दौलत, तो आप उन्हें प्रार्थना करनी सिखा दे। आप उनको प्रभु के बारे में समझा दें। आप उन्हें प्रार्थना 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 का योद्धा बना दे। हालेलुया। भजनकार कहता है भजन 2:8 में कि मुझसे मांग, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। हालेलुया। आप अपने मन में, उनके मन में इस बात को डाल दें। भजनकार कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट
बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आप अपनी पत्नी को, माता को, घर को, परिवार को ऐसे वचनों से सुशोभित करें। आमीन। अगर वो अपना खुद का प्रार्थना करनी सीख जाए, उनके अंदर ऐसा फेथ जाग जाए, तो परमेश्वर उन्हें और ज्यादा ऊंचा करेगा। आमीन। एक लड़की थी, उसका एक डायनेमिक कंपनी है शायद अमेरिका की, उसमें जॉइनिंग लेटर आना था। हालेलुया। और उसके माता पिता ने कहा कि आपका जॉइनिंग लेटर आज संडे के दिन आएगा, तो हम चाहते हैं बेटा आप घर पर रहें। हालेलुया। उस लड़की ने कहा पिताजी उन्होंने कब मुझे जॉइनिंग लेटर भेजना था? उन्होंने कहा 3 दिन पहले। लड़की ने कहा क्या भेजा? पिताजी ने कहा नहीं। उसने कहा आज हम संडे वर्शिप में जाएंगे, प्रभु के घर में जाएंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, और अगर उसके बाद भी कुछ घंटे लगे तो हम वहीं रहेंगे। आमेन। और उन्होंने ऐसा ही किया। हालेलुया। और उनका ज्वाइनिंग लेटर फोन करके वो कहते हैं सर किसी कारण हम नहीं भेज पाए, हम कल सुबह मॉर्निंग में भेजेंगे। आमेन। हालेलुया। प्रभु ने उसका आदर किया, है ना। आपके निर्णय का प्रभु आदर करता है। आप अपने बच्चों को, फैमिली को, खुद को सिखाएं कि देख मेरा प्रभु क्या कहता है। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। प्रभु इस 2023 में आपके सर पर मुकुट जरूर बंधाएगा। आमीन। एक बहन ने कहा कि मैं फ्लाइट से गई। हालेलुया। आप सब के लिए प्रभु टिकट भेज रहा है। आमीन। आप सब के घरों के लिए प्रभु, हम सब के लिए नई ब्लेसिंग भेज रहा है। आपने थोड़ा सोचा है, लेकिन प्रभु ने ज्यादा सोचा है। हमने कम कहा, प्रभु ज्यादा करेगा। आमीन। मेरे साथ कुछ और वचन पढ़े आप। हालेलुया। भजन संहिता 104 और उसका 15-16 वचन। सोलह भी। आमेन। भजन 92 में वो आदमी की तुलना लबानोन के देवदार से करता है। आमेन। प्रभु आपको कहता है कि देख मैं तुझे दाख मधु बेहतरीन जूस भी दूंगा। आमेन। वो आपसे कहता है कि मैं आपके चेहरे पर अभिषेक का तेल भी डाले रखूंगा। आमेन। और वो कहता है कि मैं तुझे हर प्रकार के अन्न को भी देता रहूंगा। क्या सोचता है कोई किसी के लिए इतना डीपली? नहीं। आमेन। लेकिन प्रभु आपके लिए डीपली सोचता है। आमीन। हमारे लिए प्रभु अलग सोचता है। हालेलुया। अलग सोचता है। हालेलुया। डिफरेंट सोचता है। आमीन। आप याद रखें, आपके द्वारा प्रभु युग युग की महिमा करेगा। आमीन। आपके द्वारा ही प्रभु बड़े काम करेगा। आमीन। आपके द्वारा ही प्रभु चमत्कार करेगा। आमीन। आपके द्वारा ही प्रभु और नए नए काम करेगा। हालेलुया। अगर आप फेथ करेंगे, आप और ज्यादा अपने जहाज को तैरता हुआ देखेंगे। आप और धन्यवाद करेंगे, आपका जहाज और फलों से भर जाएगा। हालेलुया। कई आपने देखा होगा, कई परिवार, कई लोग, कई दुनिया वाले कुछ बातों के लिए बहुत झिझकते हैं, बहुत फाइट करते हैं। आमीन। लेकिन जिन बातों के लिए आप बस दुआ करते हैं, अपने लिए दुआ कराते हैं, प्रभु ने पलक मारते ही बदल देता है। हालेलुया। उनको बिल्कुल पलक मारते ही प्रभु बदल देता है। उनको पलक मारते ही प्रभु हटा देता है। आपको पता है आपको किससे लड़ना है? आपको खुद से लड़ना है। आपको पता है आपको किसे जीतना है? खुद को जीतना है। आमीन। क्योंकि
आपका मन, आपकी आत्मा, आपका दिल, आपको नहीं पता कब आपके अधीन है और कब ये किसी और के अधीन है। हालेलुया। वचन बताता है, भजन संहिता 104 और उसका 34 वचन, मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे। सब कहें आमेन। क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। हालेलुया। क्या रहेगा? मेरा ध्यान प्रभु की ओर रहेगा। और क्या रहेगा? मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। एक पापी व्यक्ति स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं करेगा। एक पापी व्यक्ति कभी परमेश्वर के सामने खड़ा भी नहीं होगा। इस दुनिया में हम सबके पास, हर आदमी के पास मौका है ना? व्यवस्था विवरण कहता है 30 अध्याय का 18 और 19 वचन, 20 वचन, कि मैं तेरे सामने दो तरह की अपॉर्चुनिटी रखता हूं, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप को। और मैं चाहता हूं कि तू जीवन को चुन, मैं चाहता हूं कि तू आशीष को चुन। हालेलुया। आज लोगों के सामने प्रार्थना का टाइम रखा है, टीवी का टाइम रखा है, लोग टीवी चुनेंगे। आमेन। उपवास का समय रखा है, बेहतरीन खाना रखा है, लोग खाना चुनेंगे। लेकिन एक विश्वासी, आप जब प्रार्थना चुनते हैं, जब आप उपवास चुनते हैं, जब आप प्रभु को देना चुनते हैं, तब परमेश्वर इस बात को स्वर्ग में नोट करता है और फिर कहता है, मैं एंजल भेजूंगा, मैं इसके लिए बहुत हुआ, अब बड़ा काम होने दूंगा। आमेन। आपके ऊपर मानो एक रेस का घोड़ा आप बने हुए हैं। आमेन। जीत प्रभु की है, आपकी नहीं। हालेलुया। आपकी जीत है। आमेन। लेकिन उस जीत से खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह हैप्पी होता है। हालेलुया। मेरे साथ पढ़े देखें आप नया नियम, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय। आमेन। 21 वचन, 20 और 21। आमेन। वो धैर्य के साथ प्रभु के पीछे दौड़ रही है। हालेलुया। वचन बताता है मरकुस 5 अध्याय कि वो अपना सारा पैसा डॉक्टरों में बर्बाद कर चुकी थी, वो अपना घर सब बर्बाद कर चुकी थी और उसका रोग बढ़ता जा रहा था, वो बहुत कमजोर हो गई थी। लेकिन किसी ने उसे बता, तू प्रभु यीशु के पास आ जा, तू प्रभु यीशु के पास आ जा। वो सारी बातें सुनती और धैर्य से प्रभु के पीछे भागती है। जब वो प्रभु के पीछे भागती है तो अपने मन में एक बात कहती है। वो कहती है अपने मन में कि यदि मैं उसके कपड़े को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, है ना? मन में कहती थी। आमेन। वो खुद से ही कहती थी। मन की बातें खुद ही सुनी जाती हैं। हालेलुया। वो खुद ही कहती थी खुद से कि मैं, जब इतनी बातें हो रही हैं प्रभु के बारे में, काश मैं उसका कपड़ा ही छू लूं। हालेलुया। और उसने छुआ और वो विजय हुई। आमेन। आप अपने मन में सोचे कि प्रभु आपको क्रिसमस पर कुछ अच्छा दे रहा है। हालेलुया। आप भी सोचे प्रभु क्रिसमस से पहले आपको बेहतरीन बना रहा है। आमेन। आप भी सोचें कि प्रभु आपको 2023 में जनवरी में कुछ बेहतरीन बनाएगा। आप भी सोचें कि प्रभु बड़े बड़े क्षेत्रों में आपकी गवाही को इस्तेमाल करें। हालेलुया। जब आप मन में सोचते हैं तो वो वास्तव में होता है। आमेन। एक परिवार नाव में डूब रहा था और उसमें एक व्यक्ति कहता था कि हमें डूबना है,
हम डूब जाएंगे। और वो यही कहता रहा। हालेलुया। और फाइनल बीच में जाकर उनकी नाव डूब जाती है। और डूबते डूबते सब लोग कहते थे तूने सही कहा था, हम डूब जाएंगे, हम डूब जाएंगे। तब एक बच्चे ने कहा नहीं, मैंने कहा था हम पानी में गिरने के बाद भी बाहर हो जाएंगे। और वो फिर बाहर हो गए। हालेलुया। वो जैसे तैसे डूबते डूबते बाहर हो गए। आप भी प्रभु में कहें मैं पार हो जाऊंगा। आमेन। आप भी पार हो जाएंगे। आप भी कहें मेरा ये काम सिद्ध हो जाएगा। आपका काम सिद्ध हो जाएगा। आप भी कहें मैं इस जंजीर से, इस कैद से बाहर आ चुका हूं। मन की कैद से, परिवार की कैद से, गरीबी की कैद से, कमजोरी की कैद से, बीमारी की कैद से आप पार हो जाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है जब हम मत्ती 10-11 अध्याय पढ़ते हैं और उसके 5 वचन में 1, 2, 3, 4, 5 में लिखा है, जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? यूहन्ना ने कामों को सुना था तो प्रस्ताव भेजना चाहिए था कि प्रभु हम विश्वास करते हैं तू ही है। हालेलुया। लेकिन वो पूछ रहे हैं प्रभु से, है ना। कई बार आपके आपके सामने आशीष होती है लेकिन हम सोचते हैं मेरी है या नहीं है। हालेलुया। है ना, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा। भजन यशायाह 65 अध्याय 21 वचन कहता है, तू घर बनाएगा, तू रहेगा, तू दाख की बारी लगाएगा, तू खाएगा। आमीन। ये प्रभु का फैसला है आपके लिए। हालेलुया। यूहन्ना पूछने भेजता है। उसे कोई भी धैर्य नहीं, उसे कोई भी प्रभु के चमत्कारों में इंटरेस्ट नहीं। वो क्या करता है, वो पूछता है क्या मेरे लिए होगा या नहीं होगा, है ना। क्या स्वर्ग ले जाने वाला तू है या नहीं है। हालेलुया। वो पूछता अपने चेलों को भेजकर, खुद भी नहीं गया, है ना। हमें खुद प्रभु के सामने आना है। प्रभु मेरी बेटी को ब्लेस कर, प्रभु मेरे बेटे को ब्लेस कर, प्रभु मेरी पत्नी को ब्लेस कर, मेरी माँ को ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर। यूहन्ना खुद नहीं गया, पूछने भेजता है। और देखो प्रभु ने कितना सहनशीलता और पवित्रता से जवाब दिया। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार प्रचार किया जाता है। हालेलुया। है ना। और लास्ट में प्रभु ने कहा, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। यूहन्ना क्या कर रहा था, कंप्लीट फेथ नहीं कर पा रहा, लेकिन रेमा वर्ड क्या था उसके लिए, आंखें खोलने वाला सामर्थ्य वचन क्या था, वो सुनने के बाद भी बिलीव नहीं कर रहा। आमेन। हमें बिलीव करना है, हमें परमेश्वर से लेना है, हमें परमेश्वर को देना है, हमें परमेश्वर के साथ रहना है, हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। परमेश्वर ने आपको इसी काम के लिए बुलाया है। हालेलुया। आपको पता है आपको कोई भी उसकी आराधना करने से नहीं रोक सकता। आपको पता है आपको कोई भी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। अगर कोई अलग कर सकता है तो आपका मन है। आमेन। ना आपकी पत्नी, ना माता, ना पिता, ना भाई, ना बच्चे, कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर आपका दिल प्रभु से लग गया तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आमेन। देखिए मेरे साथ पढ़े भजन संहिता 6 और उसका 6 वचन।
वो कहता है, मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरा बिछोना भीगता है। वो किसके सामने रो रहा है? हालेलुया। वो कब को रो रहा है? हालेलुया। है ना? वो किसके सामने? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वो किसके सामने है? वो परमेश्वर के सामने है। वो अपनी खाट पर प्रभु को पुकार रहा है ना? 4 अध्याय 4 वचन कहता है भजन संहिता, कांपते रहो और पाप मत करो, और अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। है ना? मन ही मन। मन ही मन कैसे सोचे? प्रभु, प्रभु चेलों के पास रोटी नहीं थी, तूने भेजी। प्रभु, प्रभु मेरे लिए भी कुछ कर। प्रभु, प्रभु 2022 मेरा बेकार चला गया। प्रभु मेरी आयु में साल जोड़। प्रभु जो नुकसान हुआ वो डबल आशीष में बदल। वो करेगा। आमेन। जानते हो, अब्राहम की एज खराब हो चुकी थी। अब बच्चे की एज नहीं रही, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए किया। हालेलुया। ऐसे कितने लोग हम देखते हैं जो 10 15 20 साल की दुनिया से चले जाते हैं। आपने से कितने लोगों को देखा होगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको रखा है कुछ करने के लिए। परमेश्वर ने आपने आपको रखा हमारा महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। किस लिए रखा है? आपको विक्टोरी देने के लिए। आमीन। वो किस क्षेत्र में प्रभु आपको विक्टोरी देगा, वो प्रभु जानता है। आमीन। आपको जहां भी प्रभु ने रखा है, आप मेहनत करते चले जाएं। आप देखना, जनवरी फरवरी तक ही प्रभु आपको बिगेस्ट आशीषित कर देगा, बड़ा आशीषित कर देगा। शर्मिंदा, गंदगी, गिरना, ये सब आपके हिस्से नहीं रहेंगे। आमीन। हालेलुया। वो कहता है भजन संहिता 5 में, जब हम 5 और 6 पढ़ते हैं, वो कहता है, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घरना है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। अब आपके अंदर ये टैलेंट नहीं रहे। हालेलुया। अब आप बहुत दीन हैं। आमीन। अब आप बहुत नरम हैं। आमीन। अब आप प्रभु के दिल के व्यक्ति हैं। आमीन। अब आप प्रभु के चुने हुए अभिषिक्त व्यक्ति हैं। आमीन। अब आप घमंडी नहीं रहे। हालेलुया। अब आप अनर्थकारी नहीं रहे। हालेलुया। अब आप झूठ बोलने वाले नहीं रहे। हालेलुया। अब आप हत्यारे नहीं रहे। हालेलुया। अब आप छली नहीं रहे। हालेलुया। अगर होते तो आप प्रभु के साथ जुड़ ना पाते। आमीन। अब तो आप प्रभु के आराधक हो। अब तो आप प्रभु के चुने हुए सेवक हो। अब तो आप प्रभु के विजय पाने के लिए नियुक्त किए हुए महासामर्थ अभिषेक के नीचे हो। आमीन। आज के हम प्रॉमिस वर्ड को पढ़कर खत्म करेंगे। आप मेरे साथ पढ़े यशायाह की पुस्तक और उसका 43 अध्याय। आमीन। और 16 वचन। सब बोले हालेलुया। आमीन। आज का प्रॉमिस वर्ड है हम सबके लिए, यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय 16 वचन। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है। आमीन। प्रभु आपके लिए भी क्रिसमस से पहले कोई ना कोई बड़ा रास्ता खोल रहा है आशीष का। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, अपने सरों पर हाथ रखें। मेरे खुदाबंद खुदा, मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपके कलवरी खून के द्वारा
आपके चरणों पर आते हैं। और जितने परिवार मुझे सुन रहे हैं, मेरे पिता, इनके हालात बहुत सही तरीके से आप बदल दीजिए। मेरे प्रभु, ये सब क्रिसमस मना सके, बहुत आनंद के साथ, खुशी के साथ न्यू ईयर मना सके। प्रभु, अगर ये गरीब रहे, कंगाल रहे, दरिदर रहे, बीमार रहे, तो प्रभु ये कैसे गीत गाएंगे? ये कैसे प्रभु तेरी आराधना करेंगे? प्रभु, मैं आपके नाम से इन सब पर तेरा तेल मलता हूं, और जो भी इनकी ब्लेसिंग रुकी हुई है, जिन्होंने प्रभु जनवरी में, लास्ट ईयर फरवरी में, मार्च में, जून जुलाई में खो दिया, नवंबर दिसंबर में खो दिया, वो सब प्रभु अब इन्हें मिल जाए, वो सब इन्हें मिल जाए, वो सब लौट आए यीशु मसीह के नाम से, वो सब लौट आए यीशु मसीह के नाम से, वो सब लौट आए इनके घरों में यीशु मसीह के नाम से। इनकी गवाही के द्वारा इनका परिवार विश्वास में बढ़े, इनकी गवाही के द्वारा इनके मोहल्ले के लोग विश्वास में जुड़े, इनकी गवाही के द्वारा, इनकी प्रार्थना के द्वारा इनकी कंट्री पर आशीष आए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हर दर्द इनसे अलग हो जाए, पेट के रोग अलग हो जाए, आंखों के रोग अलग हो जाए, ऑपरेशन अलग हो जाए, शांति में भर जाए, बरकतों में भर जाए, बुराइयों से अलग हो जाए, यीशु मसीह के बड़े नाम से, यीशु नासरी के बड़े नाम से, यीशु मसीह के बड़े नाम से, यीशु मसीह के महिमित नाम से, ये जो कुछ लेना चाहते हैं, साधन, घर, प्लॉट, जमीन, दुकान, बिजनेस, वो क्रिसमस से पहले प्राप्त करें। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, जिसको ये विश्वास में जोड़ना चाहते हैं, वो इसी सप्ताह विश्वास में जुड़े। जो भी परेशानी इनके सामने खड़ी है, वो आज की रात ही गिरे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में ब्लेस हो जाए हर फैमिली। आमीन, 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 आमीन। Okay, God bless you. Congratulations. Good night.